नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और ये उसी चरण में हमारी चौथी क्लास है। साथियों, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और इससे पहले भी हमने जो क्लास लगाई है उनमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रश्न हमने हल कर लिए गए हैं। और ये जो आने वाले जो परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा और जो भी भर्ती परीक्षा जैसे कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा, एसआई का पेपर, आरएएस का पेपर, जो भी पेपर है उन सभी में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। इसी के साथ अगर साथियों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जानकारियाँ आपको मिलती रहे। और आप हमारे YouTube चैनल पर किए गए रिव्यूज़ को भी देख सकते हैं जिनसे आपको किसी बुक का चयन करने में जो आसानी रहेगी साथियों। अब देखते हैं साथियों इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। पहला तो आप देख सकते हैं कि आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान अग्रणी राज्य। साथियों, राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बना है। 1 से 2 मई 2025 को लोनावाला में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य के आयुष अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच को सराहना करी गई है। अब साथियों इसमें एक प्रश्न तो ये बन गया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव में आयुष मिशन कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ। लोनावाला जो है वो साथियों महाराष्ट्र के अंदर है और उसके अंदर ये जो राजस्थान को अग्रणी राज्य घोषित किया गया है आयुष अवसंरचना और आउटरीच के मामले में। इसी के साथ साथियों आगे जो प्रश्न बनेगा इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन। डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है साथियों ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उदयपुर की सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास का 1 मई 2025 को अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में निधन हो गया। 82 वर्ष की थी। 31 मार्च 2025 को गणगौर पूजा के दौरान दीपक की लौ से उनके कपड़ों में आग लगी और 90% झुलस गई। इसी के साथ इनका जो जीवन परिचय वो आप देख सकते हैं। ये नाथ द्वारा राजसमंद में जन्मी गिरिजा व्यास ने उदयपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। साथियों, आप इनका राजनीतिक जीवन जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आप देखें तो उदयपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। ये 1985 से 90 तक विधायक रही, पर्यटन राज्य मंत्री भी रही। 1991 में पहली बार लोकसभा सदस्य सांसद बनी। उसके बाद 1991-93 में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री रही। 1993 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और 2005 से 8 और जो 8 से ये अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी ये जो प्रश्न है ये ठीक है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की ये जो 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं गिरिजा व्यास। ठीक है साथियों, और ये प्रश्न इसमें बनेगा कि गिरिजा व्यास का संबंध किस पार्टी से है। जैसे 4 पार्टियां दे देंगे, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान के उदयपुर से सांसद थी उनका निधन हो गया, तो उसमें इनमें इनका नाम दे देंगे कि वो कौन है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से बन जाएंगे साथियों। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो जो आगे जो प्रश्न बनेगा वो देखिए आप। पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता और निरीक्षण यात्रा यानी सगुनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। सगुनी यानी सड़क गुणवत्ता निरीक्षण, इसी का ही फुल फॉर्म है ये राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसमें ये आ जाएगा साथियों जैसे किसे राजस्थान के इंडिया बुक रिकॉर्ड में 2025 में दर्ज किया गया, तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा जो है इसका नाम आ जाएगा। इसके साथ ही 4 योजनाएं दे देंगे, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आगे देखें तो साथियों आगे जो प्रश्न बनेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देखिए कि 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन किया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित समितियों की सभापति निम्नानुसार है। अब साथियों इसमें देखें तो पहला प्रश्न तो यही बना है कि भी राजस्थान में अभी जो विधानसभा कौन सी चल रही है, ये 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है साथियों, और आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे, वो अभी काफ़ी आगे हैं। इसी के साथ एक प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये वासुदेव देवनानी है। इसके बाद आगे प्रश्न ये बन सकते हैं कि जो राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 की समितियां हैं इनका गठन किसके द्वारा किया गया। तो साथियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो गठन किया जाता है विधानसभा की समितियों का वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब साथियों हम देखें कि इसमें कौन कौन सी समिति बनी है।
ये जो समिति है इसमें दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं साथियों। एक तो समिति का नाम आ जाएगा और फिर इसके सभापति पूछ लेंगे, अध्यक्ष कौन है। इसी के साथ एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि 4 समितियां दे दे और 4 सभापति, फिर उनका मिलान करने वाला इसका प्रश्न बन सकता है। या इसी के साथ ऐसा ही 4 समिति और 4 सभापति, उनमें से कौन सा गलत है ये पूछ सकते हैं और कौन सा सही है ये पूछ सकते हैं साथियों। ऐसे प्रश्न अमूमन कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न काफ़ी टफ रहते हैं। वो पेपर परीक्षा जो टफ ही आती है। और आजकल तो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा भी ऐसे ही आने लगी है। उसका फर्स्ट पेपर आपने देख ही लिया होगा जो पीछे हुआ है। और आने वाला जो जून के अंदर जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। इसमें अगर साथियों हम देखें कि नियम समिति का सभापति वो वासुदेव देवनानी खुद हैं। आगे प्रश्न और संदर्भ समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है संदीप शर्मा। महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति श्रीमती कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। गृह एवं स्थानीय निकायों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की संबंधी समिति हरि सिंह रावत। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल। याचिका और सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधान समिति नरेंद्र बुडानिया। अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार। सामान्य परियोजनाओं के संबंधी समिति वासुदेव देवनानी। जन लेखा समिति टीकाराम जूली। प्राकलन समिति कै अर्जुनलाल जीनगर। प्राकलन समिति खै बाबूलाल राठौड़। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। साथियों ये जो जन लेखा समिति है और प्राकलन समिति कै, प्राकलन समिति खै और राजकीय उपक्रम समिति जो है, इनसे प्रश्न आते ही रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनको भी याद कीजिए कि जन लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली, जो वर्तमान में विधानसभा के प्रतिपक्ष के राजस्थान में नेता भी है। इसी के साथ प्राकलन समिति कै अर्जुनलाल जीनकर। प्राकलन समिति खै बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति जो है वो कालीचरण सराफ इसके सभापति हैं साथियों। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए।